ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, जे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, जे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेशा जाणी येता, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न, ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न, तो हा गजानना माय बापा, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। तुका म्हण ऐसी आहे वेदवाणी, तुका म्हण ऐसी आहे वेदवाणी, पहावी पुराणी व्यासाची या, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान। अच्युतानंता श्रीधर माधवा, अच्युतानंता श्रीधर माधवा, देवादिदेवा पांडुरंगा, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। कृष्ण विष्णु हरी गोविंदा वमना, कृष्ण विष्णु हरी गोविंदा वमना, देवादिदेवा नारायण, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार। मुकुंदा मुरारी प्रद्युम्न, मुकुंदा मुरारी प्रद्युम्न केशवा, नाम सदाशिवा शांत रूपा, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान। रूपातीत हरी दाखवी सगुण, रूपातीत हरी दाखवी सगुण, निरंतर ध्यान करी नामा, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे।
गणेशाचे चेतिनी देवांचे जन्मस्थान चेतिनी देवांचे जन्मस्थान ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है। रोज की तरह इस आनंद की यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत और योग के माध्यम से अपने अंतः को परिवर्तित करके उस सर्वव्यापी शक्ति से, उस डिवाइन पावर से एकाकार होना, जुड़ना, अपने अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा। यही कार्य श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से 5 मई 1970 से चल रहा है और आज विश्व के करीब 180 देशों में यह कार्य हो रहा है। इस कार्य को करने के लिए कोई विशेष तरह के बंधन, कंडीशन या विशेष तरह के एफर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वैसे ही चलाते हुए आप उस सर्वव्यापी शक्ति से, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपना योग स्थापित कर सकते हैं। उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कुछ विशेष तरह का करना पड़ेगा। जैसे है वैसे ही रहते हुए आप अपनी जिंदगी को चलाते हुए इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं और इस शक्ति के जागरण के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, आध्यात्मिक, क्योंकि यही वो शक्ति है जिसके जागरण के बाद आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है। उसने कभी नहीं चाहा कि उसके बच्चे दुखी रहें, उदास रहें, परेशान रहें। उसने हमें यहाँ इसीलिए भेजा है कि हम जीवन का पूरा सुख उठाएं, आनंद लें। और जब भी वो देखता है कि उसके बच्चे परेशान हैं, तो वो अलग-अलग स्वरूपों में आकर अपने बच्चों की रक्षा करता है और दूर करता है। तो इस समय माँ का स्वरूप आया है और उन्होंने यह कार्य 5 मई 1970 को शुरू किया और 1 से 2 और 2 से 4 होते हुए यह आज विश्व के 180 देशों में चल रहा है, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी उम्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि इस जाति के या इस धर्म के या इस उम्र के लोग ही इस योग को कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो चाहता है योग करना, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना, वो कर सकता है। इस योग में बड़े-बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, तो पढ़े लिखे तो बिना पढ़े लिखे, गांव के किसान, सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं
और सभी उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है। इस शक्ति का जागरण क्योंकि बहुत कठिन कार्य था, इसलिए कोई भी इस शक्ति के जागरण की बात नहीं करता था। सभी लोग यही कहते थे कि थोड़ा पूजा पाठ व्रत उपास कर लो। परंतु ये माँ का स्वरूप आया है। माँ ने इस कार्य को बहुत सरल कर दिया, जिसे सब लोग कर सके। और सहज युग में शक्ति के जागरण के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ उन 5 तत्वों का उपयोग करना है जिनसे हम बने हैं। ये पिंड हमारा, ये हमारा शरीर जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु से बना है, और ये ब्रह्मांड भी इसी से बना है। यह आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, और जो कुंडलिनी शक्ति है, उस ईश्वर की शुद्ध इच्छा का प्रतिबिंब। तो ये कार्य इतना सरल है और सहज है कि इसमें आप कोई पैसा नहीं दे सकते। यह पैसों से हो ही नहीं सकता। यह एक जीवंत घटना है जो माँ की कृपा से हमारे अंदर घटित होती है। जैसे एक धरती माँ में जब आप बीज डालते हैं, तो क्या आप धरती माँ को पैसा देते हैं? वो तो अपने प्रेम में से बस उस बीज को पनपा देती है। चाहे रास्ते में कितने ही रोड़े आए, पत्थर आए, चट्टान आए, पर वो घूम घाम के वो बीज धरती से ऊपर प्रस्फुटित हो जाता है। इसी तरह से इस शक्ति का जागरण, जो बहुत कठिन कार्य था, माँ की कृपा से बहुत सरल हो गया, जिसे कि सभी लोग कर सकते हैं। और इस शक्ति के जागरण के बाद जब आप उस डिवाइन पावर से, उस कॉस्मिक पावर से, परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर बहने लगती है, और प्रमाण स्वरूप हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर आप उस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। उसकी अनुभूति बहुत सुंदर होती है, जो सभी धर्मों में वर्णित है। उसको हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम चैतन्य कहा है। बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। मुस्लिम धर्म में रूह, तो नानक साहब ने अलख निरंजन। बात सबने की है, पर जागरण बहुत कठिन था, इसलिए कोई भी जागृति की बात नहीं करता था। तो माँ ने यह कार्य बहुत सरल और सहज कर दिया। तो अभी हम हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके ध्यान करेंगे, इस शक्ति का जागरण करेंगे। तो भी आपकी स्क्रीन पर हमारे अंदर का सूक्ष्म शरीर आ रहा है। अब इस शरीर के बारे में थोड़ा सा आपको मयंक बताएगा। जय श्री माता जी सभी को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का चार्ट बहुत सी जगह किताबों में या वीडियोस में आपने कभी देखा भी होगा। ये जो फूल जैसे हम देख रहे हैं गोल गोल, ये हमारे अंदर चक्र हैं, जिन्हें मेडिकल में प्लेक्सस या एनर्जी सेंटर कहते हैं। और जो ये 3 नाड़ियां हैं, ब्लू, येलो और वाइट कलर की, ये हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 2 से 3 महीने का रहता है और कहते हैं कि उसमें जान आ गई, तो दरअसल परमात्मा की शक्ति उसके तालु भाग से अंदर प्रवेश करती है। सारे ऑर्गन्स, ये नाड़ियों और चक्रों का निर्माण करती है। तो बची हुई शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे सैक्रम बोन, जिसे कि यूनानी भाषा में पवित्र अस्थि जिसका ट्रांसलेशन, उसमें ये कुंडल बना के बैठ जाती है। क्योंकि ये कुंडल बना के बैठी है, इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी शक्ति दिया गया है। जब हम जब बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति जागृत रहती है। उनका परमात्मा से जो कनेक्शन है, हमारे सहस्त्रार से, सर से, वो बना रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें मैं, मेरा करने की भावना आ जाती है। ईगो और सुपर ईगो जिसे कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो सर में 2 बलून हम देख रहे हैं, येलो और ब्लू कलर के, ये बढ़ने लगते हैं, और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो सफ़ेद नाड़ी आप देख रहे हैं, उसका रास्ता रोक देते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो ये शक्ति सुप्त अवस्था में चले जाती है। सहज योग ध्यान के द्वारा हम इसी शक्ति को पुनः जागृत करते हैं। जैसा कि सहज का अर्थ ही है, स मतलब साथ और ज मतलब जन्म। तो ये जो हमारे साथ ही जन्मी शक्ति है, इसका योग
हम करेंगे। अब ये शक्ति जागृत कैसे होती है और हमारे अंदर असंतुलन वगैरह ये किस प्रकार के आते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारे लेफ्ट तरफ की नाड़ी है, जैसे ईड़ा नाड़ी या लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये हमारे भूतकाल की नाड़ी है, तमोगुण की नाड़ी है और इच्छा शक्ति की नाड़ी है, और इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब हम अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं या बहुत ज़्यादा पुराने विचारों में खोए रहते हैं भूतकाल में, तो इस नाड़ी को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे इसमें असंतुलन आ जाता है और ये भारी हो जाती है। इसका ऐसा होने से हमें डिप्रेशन, आर्थराइटिस, एपिलेप्सी, इस तरह की साइकोसोमेटिक डिसीजेज हो सकती है। हम अगर इस नाड़ी को संतुलन में ले आए तो इन रोगों से बच भी सकते हैं और उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद जो राइट तरफ की नाड़ी है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पिंगला नाड़ी, ये हमारे भविष्य की नाड़ी है, कार्य शक्ति की नाड़ी है, रजोगुण की नाड़ी है और इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जब हम अगर दिन भर बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा काम करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है, या बहुत ज़्यादा हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, भविष्य में रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, तो इस नाड़ी का अधिक उपयोग हम करने लगते हैं। ऐसा करते रहने से इसमें असंतुलन आ जाता है, ये गर्म हो जाती है और हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां हमें आ सकती है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम भूत और भविष्य से निकल के वर्तमान में रहने लगते हैं, प्रेजेंट में रहने लगते हैं, जो कि हमारी मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मार्ग है, सतोगुण का जो मार्ग है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी से जागृत होती है। जो 6 चक्र इसके ऊपर हैं, उन्हें शुद्ध स्वच्छ करते हुए वापस सहस्त्रार पे आके हमारा योग होता है, जिसकी अनुभूति हमें हमारे हाथों पर और तालु भाग पर होती है। तो ये जो चक्र हैं, ये नाड़ियों के गुच्छे हैं, जिनके नर्व्स की जो एंडिंग है वो हमारे हाथ और पैरों पे आके, जैसे जो हम जानते हैं कि खत्म होती है, तो हर चक्र की अनुभूति भी हम जहाँ उसकी नर्व खत्म होती है वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, जैसे कि उसकी नर्व एंडिंग हमारे हाथ और हथेली जहाँ मिलती है वहाँ है, तो हम उसकी अनुभूति वहाँ कर सकते हैं। इन चक्रों के बारे में अभी थोड़ा और अच्छे से ताई जी हमें बताएंगे। ये मूलाधार चक्र श्री गणेश का स्थान है और इसके जागृत होने पर उनके गुण, बुद्धि, विवेक, पवित्रता, मंगलमयता ये हमारे अंदर आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम दोनों हाथ के अंगूठे पर फील कर सकते हैं, जो ब्रह्मदेव सरस्वती का है। और इसके जागृत होने पर उनके गुण, शुद्ध विद्या, सृजनशीलता ये हमारे अंदर आते हैं। साथ ही लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, इन ऑर्गन्स में कोई तकलीफ है वो भी ठीक होती है। थर्ड नंबर पर नाभि चक्र, जो दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली पर होता है, जो लक्ष्मी नारायण का है। इनके जागृत होने पर लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत और अंदर हमारे संतोष और समाधान आता है। दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगलियों पर आप इसको फील कर सकते हैं। उसके बाद आता है वॉइड, भवसागर, जो गुरुओं का स्थान है और दोनों हाथ की हथेली के बाहर हिस्से में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। ये जो भी महान गुरु है, ये भवसागर में ही होते हैं। जब बच्चों के अंदर यह भवसागर जागृत होता है, तो उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी और डायनामिक होता है। जहाँ भी जाते हैं अपनी बात बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह। इसके बाद आता है हृदय चक्र, जो सुरक्षा का है, माँ जगदम्बा का। दोनों हाथ की छोटी उंगली पर इसे अनुभव कर सकते हैं। माँ जगदम्बा के जागृत होने पर आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। आपका रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने से आप बार-बार बीमार नहीं पड़ते और पूर्ण आत्मविश्वास आपके अंदर रहता है। आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो गले में होता है और अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इसे अनुभव कर सकते हैं। आज इस विशुद्धि चक्र के बारे में ही हम थोड़ी-सी विस्तार से जानकारी लेंगे। यह विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियों का बना है। जो पंखुड़ी बाईं तरफ वो बायां, जो दाईं तरफ वो दायां और जो मध्य में है वो मध्य विशुद्धि चक्र कहलाता है। लेफ्ट विशुद्धि चक्र लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर, अंगूठे के पास वाली उंगली पर। यह लेफ्ट विशुद्धि चक्र विष्णु माया का है
जो श्री कृष्ण की बहन थी, जिनके माध्यम से आकाश में बिजली चमकती है। जब व्यक्ति के बहन से रिलेशन अच्छे नहीं होते या फिर व्यक्ति की दृष्टि अपवित्र होती है, तो उस व्यक्ति का लेफ्ट विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र को ठीक करने के लिए आप यदि अपना राइट हैंड सीधा हाथ अपनी गर्दन पर रखें, जहां गर्दन और कंधा मिलता है, और गर्दन को थोड़ा सा दाईं तरफ घुमा दें राइट साइड में, और यहाँ पर आप 16 बार कहें कि माँ मैं निर्दोष हूँ, तो आपके इस लेफ्ट विशुद्धि चक्र की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके बाद आता है इस लेफ्ट विशुद्धि चक्र ठीक करने का एक तरीका और होता है कैंडलिंग करना। कैंडलिंग करने का वीडियो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रखा है। लिफ्ट के सारे चक्रों को हम कैंडल करके ठीक कर सकते हैं। कैंडल का बहुत महत्व होता है क्योंकि ये लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी है। अग्नि तत्व को देने से इसमें जो असंतुलन होता है वो चला जाता है। पुराने जमाने के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए वो दिया जलाना सुबह शाम एक कंपलसरी घर में नियम होता था। ये सब चीजों का महत्व है और हर धर्म में अग्नि तत्व की पूजा की जाती है, इसलिए अग्नि तत्व का बहुत महत्व माना गया है। 5 तत्वों में से एक तत्व यह अग्नि तत्व है। दूसरा आता है राइट विशुद्धि चक्र, जो राइट साइड में रहता है, और राइट हैंड के अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इसको अनुभव कर सकते हैं। यहाँ श्री विट्ठल रुक्मणी का स्थान है। जब श्री कृष्ण राजा बन गए थे, जो लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, गाली बोलते हैं, दूसरों को ताने मारते हैं, इस तरह की जब उनकी भाषा रहती है, तो ये राइट विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम अपना लेफ्ट हैंड गर्दन और कंधा जहां मिलता है वहां रखें, और राइट साइड अपना गर्दन को घुमा ले, लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन को घुमा ले, बाई तरफ गर्दन घुमाए, राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड गर्दन और कंधा जहां मिलता है वहां, और गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमा ले। यहाँ श्री विट्ठल रुक्मणी से प्रार्थना करें। पुराने लोग हैं तो मंत्र भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक चीज आपको मांगनी पड़ेगी, श्री माता जी कृपा करके मेरी वाणी में मधुरता दो, मिठास दो। जब आप हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आपकी हर प्रार्थना पहुंच जाती है और आपके दोष धीरे धीरे निकल जाते हैं। मध्य में दुष्शुद्धि चक्र श्री राधा कृष्ण का स्थान है। यह चक्र नाक कान गले से संबंधित ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो इनसे संबंधित बीमारियां भी हमारे शरीर से निकल जाती हैं। जब यह विशुद्धि चक्र खराब होता है तभी स्पेंडोलाइटिस, थायराइड, एंजाइना, इस तरह की भी बड़ी-बड़ी बीमारियां होती है। पहले तो छोटी-मोटी नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपको होती है, पर जब ज्यादा विशुद्धि चक्र में खराबी आ जाती है तो इस तरह की दिक्कत होती है। मध्य विशुद्धि चक्र पर क्योंकि राधा कृष्ण का स्थान है, तो जब वो जागृत होते हैं तो आपके अंदर उनकी क्वालिटी आ जाती है। जो भी देवता जिस चक्र पर भी विराजमान है, जब कुंडलिनी शक्ति के उस चक्र के स्थान पर पहुंचती है तो उन देवताओं को जागृत कर देती है और उनके आशीर्वाद हमें मिलने लगते हैं। हर देवता का आशीर्वाद यही होता है कि उनका गुण हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र का गुण है माधुर्य, मिठास, साक्षी भाव, मतलब आप सारी दुनिया को नाटक की तरह देखने लगते हैं। आपके अंदर से रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। वाणी में मधुरता, डिवाइन डिप्लोमेसी, जैसे श्री कृष्ण के गुण हैं कि किस बात को कहां पर किस तरह से करना, ये श्री कृष्ण की बुद्धि चातुर्य उनका गुण था। वो गुण आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है कि आप कहीं पर भी जाएं, किस तरह से किस ढंग से बात करना है, ये क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, इससे भी ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। पर सभी से ये श्री माता जी का कहना है कि आप ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आपके अंदर प्रकाश आ जाता है। उस लाइट में आप अच्छे और बुरे की पहचान कर लेते हैं। तो बुरी आदत, बुरा स्वभाव, बुरे शब्द, खराब व्यवहार, यह सब आपके अंदर से धीरे धीरे आपो आप ही चला जाता है। सिर्फ आपको सुबह शाम ध्यान करना होगा, और एक नमक के पानी में पाँव रखना कंपलसरी है हर सहयोगी को, वो आपको जरूर करना है। नमक के पानी में पाँव रखने का वीडियो आपको हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप पर आखिर में मिल जाएगा, उसे देखकर आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन शुरू होने के पहले ये व्हाट्सएप करते हैं तो उसका आपको बहुत फायदा मिलता है। श्री माता जी के प्रवचन सुनना, सुबह शाम ध्यान करना, व्हाट्सएप करना, बस इतनी ही चीजें हैं जो सहज युग में कंपलसरी हैं। यह विशुद्धि चक्र दोनों कंधों को भी संभालता है। जो लोग अपने कंधों को खुला रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, उनका भी यह कंधों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यह ललित चक्र और श्री चक्र का स्थान है। दोनों हाथ भी यह विशुद्धि चक्र ही संभालता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मंत्रों का जाप करते हैं, गलत गुरुओं के द्वारा दिए हुए अंधाधुंध जाप करे जाते हैं, या बहुत सारे खराब गुरु भी होते हैं जो आपको गलत सलत मंत्रों का जाप करने के लिए दे देते हैं, उससे भी यह विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। तो आपके हाथों पर आपको चैतन्य की अनुभूति नहीं होती है, वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। कितने ही लोगों को ये शिकायतें रहती है। तो आप लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके और राइट हैंड को यदि विशुद्धि चक्र पर गले पर रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके मेरे सारे मंत्रों को सिद्ध कर दो। पर प्रार्थना पूरे मन से, पूर्ण हृदय से होनी चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना पहुंच पाएगी। यह विशुद्धि चक्र हंस चक्र को भी संभालता है। हंस चक्र का स्थान दोनों भ्रुकुटी के मध्य में। जैसे कि हंस का गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही इस चक्र के जागृत होने पर आपको सत सत विवेक आता है। जिसके अंदर विवेक बुद्धि की कमी होती है, उसी व्यक्ति को साइनस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पर यदि आप अपने अंगूठे के पास वाली उंगली को इस हंस चक्र के दोनों भुवों के मध्य में रखकर घुमाकर श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे सत सत विवेक प्रदान करो, यह हंस चक्र स्वामिनी का आप मंत्र भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप अपना यह हंस चक्र ठीक कर सकते हैं। ये हुआ विशुद्धि चक्र के बारे में, हमने आज पूरी जानकारी ली। अब कल आपको आज्ञा चक्र के विषय में बताएंगे। हर दिन एक चक्र के ऊपर विशेष बात करते हैं, ताकि नए और पुराने आने वाले लोग इस चीज को ठीक से समझ सके। पर हर सहयोगी को कंपलसरी ध्यान करना है, सुबह शाम फुटसुक करना है और शिव माता जी के प्रवचन सुनना है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको रोज शिव माता जी के लेक्चर्स भी मिलते हैं। जो हमारा सहयोग ऑनलाइन मेडिटेशन का वो जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लें, और सहज योगा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिस पे आप अभी देख रहे हैं। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, जो क्षमा का चक्र है। कल इस चक्र के ऊपर ही विस्तार से समझेंगे। जब कुंडलिनी माँ यहाँ पर आती है तो हमारे अंदर श्री माता जी की कृपा से क्षमा की शक्ति आती है, और जब ये क्षमा की शक्ति आती है तभी ये कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर अहंकार और प्रत्यहंकार के दोनों बैलेंस को पिचकाकर सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर तालू पर लिम्बिक एरिया में होता है, और जब इस चक्र का भेदन होता है तभी हम उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले हम अंदर के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करेंगे। तो कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले राइट हैंड को धरती मां पर रखेंगे, क्योंकि सहयोग का पूरा कार्य 5 तत्वों पर आधारित है। जो 5 तत्वों से हम बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु। तो सबसे पहले सीधा हाथ धरती मां पर, फिर उल्टा हाथ या लेफ्ट हैंड ये हाथ घुटने पर रख ले, और लेफ्ट हैंड को कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। फिर से हाथ घुटने पर, दोनों हाथ धरती मां पर, फिर से हाथ घुटने पर, अपना सीधा हाथ हृदय पर, यही हाथ अपने कपाल पर, यही हाथ सर के पीछे, गर्दन पीछे झुकाएंगे, और इसी हाथ को तान के सिर के ऊपर तालू पर रख देंगे। उंगलियों को फैला देंगे और तान लेंगे। हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी का कांटा घूमता है, घुमाएंगे, और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उसको महसूस करेंगे। थोड़ा कंफर्म करने के लिए हाथ आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। वापस हाथ नीचे ले आए। अभी इसके आपके स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो बहुत खास है।
उससे जो चैतन्य की किरणें निकलती हैं, वही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती हैं। तो दोनों हाथ थोड़े से ऊपर उठा लें, श्री माता जी की तरफ देखिए। यहाँ पर बस एक ही चीज करना है कि प्रार्थना पूर्ण हृदय से करनी है, क्योंकि ये जीवंत घटना है जो आपके अंदर अभी घटित हो रही है। और कुंडलिनी जो है, आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है, उसे सब पता है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको प्रार्थना यदि हृदय से करते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों हाथ हृदय तक श्री माता जी की तरफ देखते देखते धीरे धीरे आंखें बंद, हाथ घुटनों पर, चित्त पूरा शांत, पीठ सीधी। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धरती माँ पर, यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दो। मेरी ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, अशुद्ध इच्छाएं, तमोगुण के सभी दोष कृपा करके सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। पूरे मन से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दो। आपको अनुभव हो सकता है कि सीधे हाथ से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और उल्टे हाथ पर कुछ अनुभव हो रहा है। हाथ उठाकर धीरे धीरे घुटने पर अभी अपना लेफ्ट हैंड कोहनी से मोड़कर, बायां हाथ या दावा हाथ कोहनी से मोड़कर आकाश की तरफ पूर्ण हृदय से प्रार्थना, माँ कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। पिंगला नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ। प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी, उन सभी को आप लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि बाएं हाथ से कुछ निकलकर आकाश में जा रहा है और दाएं हाथ पर कुछ फील हो रहा है। हाथ धीरे धीरे घुटने पर, दोनों हाथ धरती माँ पर, धरती माँ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है, तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। दोनों हाथ उठाकर घुटने पर,
चित्त मध्य नाड़ी पर, सुषुम्ना नाड़ी पर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके मेरी मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दो, मुझे वर्तमान में ले आओ। और अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर, आत्मा के स्थान पर थोड़ा सा दबाव दें और पूरे मन से कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि आत्मा में कोई दोष नहीं होता। अब इसी हाथ को अपने कपाल पर, जहाँ बिंदी लगाते हैं, थोड़ा दबाव दें और थोड़ा सर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न लें, एक साथ सबको क्षमा करें। जब आप क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी आपको दुख दिया है उसको। इसलिए सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ जाने अनजाने में उस परमात्मा की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करें। परमात्मा क्षमा का सागर है, दया का सागर है, हमारी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता है। इसी हाथ को उठाकर हथेली को तानकर सिर के ऊपर तालू पर उंगलियों को फैला दो और हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस दिशा में घड़ी का काटा घूमता है, घुमाओ और पूरे मन से प्रार्थना करनी है, माँ कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो, उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये संसार चलाती है, या उस डिवाइन पावर से मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो, पूर्ण हृदय से मांगे। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर, कुछ देर शांत बैठे, ध्यान में बैठे, पूरा अटेंशन सिर के ऊपर तालू पर। आंखें बंद, चित्त शांत और पीठ सीधी। विचारों को सिर्फ देखे, देखते रहें और जो आते हैं तो क्षमा करते जाएं। धीरे धीरे तो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वही क्षण हमारा योग घटित होगा।
तो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है, वही महत्वपूर्ण है। आंखें बंदी रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों की टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है? अनुभव करें। हाथों में ठंडा, गरम, उंगलियों की टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गुलगुमता हुआ या हाथ भारी हो गए हों, ऐसा कुछ भी अनुभव होगा, दोनों हाथ में या एक हाथ में। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा उस सर्वव्यापी शक्ति से, उस डिवाइन पावर से कनेक्शन हो गया है, योग घटित हो गया है। उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर पर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर कर दें और अनुभव करें कि तालू से कुछ ठंडा या गर्म निकलता हुआ हथेली को छूता हुआ अनुभव हो रहा है क्या? हाथ थोड़ा आगे पीछे तालू से, थोड़ा दाएं बाएं और ऊपर नीचे कर कर देखें। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक महसूस होती है। वापस हाथ नीचे ले आए, दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ तालू से 4-5 इंच ऊपर और अनुभव करें कि तालू से कुछ ठंडा या गर्म निकलता हुआ हथेली को छूता हुआ महसूस हो रहा है क्या? थोड़ा हाथ आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और ऊपर नीचे कर कर देखें। वापस हाथ नीचे ले आए। अभी दोनों हाथ आकाश की तरफ और अपनी गर्दन भी थोड़ी पीछे झुका लें। यहाँ पर एक प्रश्न करें, माँ क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? कोई सा भी एक प्रश्न पूछें 3 बार। उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। हाथ धीरे-धीरे वापस घुटने पर ले आएं। कुछ देर शांत बैठें, अपने अंदर देखें इस समय की स्थिति को। क्या मेरा मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है, तो दोनों हाथ जोड़ लें और अंदर बैठे कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे-धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी की तरफ देखें और अपने हाथ में खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, लगातार कुछ दिनों तक सेशन अटेंड करें, तभी आप इसका आनंद उठा पाएंगे और अपने जीवन की सभी समस्याओं से भी निदान पा पाएंगे। अभी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, इसके बारे में मयंक आपको बताएगा। जय श्री माता जी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जूम के चैट बॉक्स में और यूट्यूब पर लाइव चैट में शेयर कर दी है। इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप पर हम श्री माता जी के प्रवचन, हमारे यूट्यूब सेशन की लिंक्स और ट्यूटोरियल वीडियोस, चार्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको सेशन चालू करने में या कुछ भी चीज़ समझने में आसानी रहेगी। जहाँ
जूम पे जहाँ आप श्री माता जी का फोटो देख रहे हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे जो बटन आते हैं सबसे राइट में एक मोर का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको चैट का दिख जाएगा। इसमें आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब पे जो भी साथक हमारे साथ जुड़े हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप लाइव चैट में लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहें तो जूम की भी लिंक शेयर की है, आप उसको क्लिक करके हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी बेटा। हाँ ताई जी। हाँ, ये अनीता जी। हाँ अनीता जी, आपको स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगी। अनीता जी, या फिर स्क्रीन पे क्लिक करके सबसे लेफ्ट में नीचे एक माइक का बटन भी बना है, उसको आप क्लिक करेंगे जिस पे म्यूट लिखा है तो आप हमसे बात कर पाएंगी। बेटा यूट्यूब पे कोई प्रश्न है? ताई जी, एक प्रश्न है कि उनकी बीच की उंगली राइट साइड की, उसमें उनको कैच आता है, तो उसके लिए वो क्या करें? बीच की उंगली में कैच आता है राइट साइड की, मतलब वो राइट नाभि है आपके। शायद कुछ पैसों का प्रॉब्लम है, बहुत चिंता कर रहे हैं आप उसकी। श्री माता जी से प्रार्थना करें। लेफ्ट हैंड श्री माता अपने नाभि चक्र पर रखें और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ करके श्री माता जी से कहें कि मेरे राइट नाभि की जो भी दिक्कत है श्री माता जी कृपा करके निकाल दो। और जब फुट सुख में बैठे तब विशेष प्रार्थना करें। यहाँ पर आप राजलक्ष्मी से प्रार्थना भी कर सकते हैं। यदि आप पुराने हैं तो मंत्र भी बोल सकते हैं। फुटसुक करना और श्री माता जी को प्रार्थना करना, इससे राइट के सारे चक्रों के दोष निकलते हैं, परंतु प्रार्थना पूर्ण हृदय से करिएगा। लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर थोड़ा सा राइट साइड में रखें और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ करके यह प्रार्थना करें। हम ताई जी, इन्हीं का प्रश्न है कि इनकी मम्मी 2 हफ्तों से लगभग ध्यान कर रही हैं और उनकी उनकी बहू से नहीं बनती है। श्री माता जी से प्रार्थना करो, माँ कृपा करके हमारे घर का लेफ्ट नाभि अच्छा करो। लेफ्ट नाभि अच्छा होता है तो गृहलक्ष्मी का स्थान अच्छा होता है, और जो गृहलक्ष्मी का स्थान होता है अच्छा होता है तो घर का वातावरण बहुत ही प्रेमपूर्ण और आनंदमय रहता है। आप चाहें तो अपनी मम्मी को हमारा वो एक लाइव महिला सेमिनार मैंने लिया था, वो जरूर सुनवा दीजिए। वो आपको उस पे मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। आप सब्सक्राइब करेंगे सहयोग ऑनलाइन मेडिटेशन, तो उसके ऊपर हमारा वो महिलाओं का सेमिनार मिल जाएगा, जहाँ स्त्री की पूजा होती है, जहाँ कहा जाता है हमारे यहाँ यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री की पूजा की जाती है, मतलब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसी घर में देवता का स्थान होता है। और जिस घर में प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है वहीं लक्ष्मी विराजमान रहती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी भी नहीं रुकती है। इसलिए आपका राइट नाभि भी पकड़ता है, क्योंकि आपका लेफ्ट नाभि भी आपके घर में गड़बड़ है इस स्थान का। आप चाहें तो इसकी शुबिटिंग भी कर सकते हैं कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक चीज है जिसके कारण मेरे घर का प्रेम पूर्ण वातावरण खराब हो रहा है वो दूर हो। और शायद आप किसी गुरु के चक्कर में भी थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, उसके कारण भी ये दिक्कतें हो सकती है। यदि वो गुरु ठीक नहीं रहते हैं तो भी हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें जाने अनजाने में ले लेते हैं, हमें पता नहीं, पर वो अनजाने में हमारे घर में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है बेटा। ताई जी, धर्मवीर सिंह जी ने अभी ज्वाइन किया है। हाँ बोलो। धर्मवीर जी, आपको स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन आएगा, आप उसको। हाँ ताई जी, हो गया। हेलो। हेलो। हाँ जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो?
मैं दादरी से बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा से। हाँ हाँ हाँ, आपसे बात हुई थी, याद है मुझे। हाँ हाँ, बोलिएगा। जी जी, मेरी से बात हुई थी। अब मैं डेली रेगुलर कर रहा हूँ, तो मेरी विशुद्धि चक्र में परेशानी है। हाँ, देखो मैं तो आज विशुद्धि चक्र के ऊपर ही बताया, अब वो सभी कुछ करो जो बताया है आपको, है ना। देखो आपके अंदर कहाँ दोष है, क्या गलती है, क्या गड़बड़ हो रही है। मेरी लेफ्ट साइड में परेशानी है, बाई तरफ। हाँ, तो वही तो आप अंदर दोष भाव रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या कारण है। अब खुद का इंट्रोस्पेक्शन खुद को करना है, अपने को देखना है कहाँ गड़बड़ हो रही है हमसे, क्या गलती हो रही है। अगर हो रही है तो क्षमा मांगो और खुद को भी क्षमा करो, अपने अंदर से दोष भाव निकालो, है ना। फिर आज मैंने बताया है कैसे हाथ रख के उसको लेफ्ट विशुद्धि को ठीक करना, है ना। आप मतलब शुद्ध करने के लिए मेरे को क्या करना होगा दीदी? दीदी भैया, मैंने अभी लेफ्ट विशुद्धि ठीक करने का पूरा तरीका बताया है। आप ये जो अभी अब प्रोग्राम हुआ है इसको फिर से रिपीट करके आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। ओके, ठीक है, ठीक हाँ है। ठीक है ना, ठीक। जय श्री ठीक। ये अनीता देवी देख हो रहा है क्या? हाँ ताई जी, अनीता जी आपको स्क्रीन पर अनम्यूट का बटन आएगा, आप उसको क्लिक। हाँ ताई जी, हो रहा है, हो गया। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जय श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? दादरी से, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, अभी आपके हस्बैंड ने बात की थी। हाँ जी दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, जय श्री बहुत माता जी। अच्छा लगा जैसे। जी बस आप करते रहिए, मैंने बोला ना 15 दिन करिए, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिल से। हाँ, फिर देखो ये दीदी, क्या। हाँ, हाँ दिल हाँ से ही करती हूँ। बीमार ज्यादा रहती हूँ वैसे मैं। हाँ, देखो बीमारी पे चित्त मत दो, चित्त दो ईश्वर से मिलन के लिए, उत्थान के लिए, आनंद के लिए। अगर इसके लिए करोगे तो बीमारी अपने आप चली जाएगी, पर अगर बीमारी के लिए करोगे तो बीमारी कभी नहीं जाएगी। हाँ माता रानी का ही नाम लेके करते हैं हम तो, जब से तो फिर काफी सुधार हुआ है। हाँ हाँ, बस 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 बस, है ना। आप आनंद के लिए करिए, श्री माता जी से यही मांगेगा, है ना। आनंद, आनंद मांगोगे तो बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी दीदी, श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। हाँ बेटा, अभी और कोई यूट्यूब पे प्रश्न है क्या? नहीं ताई जी, और कोई प्रश्न नहीं। हाँ, ये शैलेंद्र भैया को और खोल दे, 1 मिनट बात कर लें। हाँ हेलो। हाँ ताई। हाँ जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी दीदी। हाँ भैया, सब बढ़िया, आनंद। हाँ हाँ, बढ़िया दीदी, आनंद आनंद, बिल्कुल बहुत बढ़िया दीदी, ठीक है सब ठीक बढ़िया है। चल रहा है। हाँ दीदी। मैंने बस हाँ श्री माता जी करने के लिए खोल लिया आपको, है हाँ, ना। नहीं नहीं, बिल्कुल दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका हाँ दीदी। आप बात कर लेते हो तो बहुत अच्छा आनंद और हमको बढ़ जाता है। मुझे अच्छा लगता है ना भैया, जिस दिन टाइम होता है इनका, आज तो हाँ बात करेंगे, है ना। हाँ, सही है दीदी। हाँ दीदी, बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा चल रहा है दीदी, बढ़िया है दीदी, हाँ हाँ, है ना। चलिए भैया, हाँ बहुत अच्छी है ना। हाँ, बहुत आशीर्वाद है दीदी आपका, बहुत। श्री पहले माता मैं जी। बहुत परेशान था, हाँ, लेकिन अब बिना एक दिन भी नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ भैया, खास बात यही है, यही हाँ तो माँ की कृपा है ना। जी, चलिए, हाँ दीदी। बढ़िया बात है ना। ठीक है हाँ भैया, दीदी, ठीक। जय जय श्री श्री माता माता, जी, जय जय श्री। श्री। मैं श्री माता जी को धन्यवाद देके बंद कर दूं, है ना। हाँ ताई जी, जो भी साधक अगर आज हमारे साथ नए जुड़े हों यूट्यूब पर या जूम पर, आपसे विनती है कि कुछ दिन इसे ज़रूर कंटिन्यू करें। धीरे धीरे हम एक एक चक्र डिटेल में बताते हैं, आपको उसकी जानकारी होगी और आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो ये सेशन रोज 4:15 बजे और 7:45 बजे इसी जूम लिंक पर और यूट्यूब पर लाइव रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लिंक रेगुलर मिलती रहेगी। जय श्री माता जी। आज जय के श्री। ध्यान और आनंद आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि धन्यवाद।